हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हेल्थ। और आज का ये वीडियो है कि शुक्र को लेकर लोग इतना ज़्यादा पागल क्यों हैं, इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं कि मेरा शुक्र अच्छा हो जाए, शुक्र की रेमेडीज़ बता दीजिए। शुक्र के लिए ये ऑब्सेशन क्यों है? क्योंकि शुक्र एक वो मैग्नेट है जो कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको राइट फॉर्म में अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। शुक्र अपने में एक रिफाइंड थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब किसी का शुक्र एक अच्छी सिचुएशन में होता है और मान लीजिए उसके लग्न से 5th हाउस से, और भी बहुत से हाउसेस हैं जहाँ पे इवन 10th हाउस 11th हाउस एट टाइम्स, तो आपको ये आइडिया जल्दी लग जाता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमको कैसे बिहेव करना है, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से सोचना है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में होती चली जाएं, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कुछ अचीव कर पाएँ। तो शुक्र अपने में एक फाइन बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। और जब कुंडली में शुक्र एक अच्छी स्थिति में नहीं है, जब शुक्र का प्रभाव किसी के ऊपर अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे नेटिव जब उस इंसान को देखता है जिसका शुक्र अच्छा है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है, या उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई बताए कि मैं इन सारे एस्पेक्ट्स पे कैसे काम कर पाऊँ जो कि शुक्र से रिलेटेड है। जैसे अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो रोमांटिक एक्सप्रेशन आपका थोड़ा सा दब सकता है, डल हो सकता है, या हो सकता है यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोमांस हियर, इट्स अबाउट मैनी थिंग्स। इट कैन बी अबाउट योर जनरल एक्सप्रेशन। जो लोग शुक्र के अच्छे प्रभाव में हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एंड मैनी अ टाइम्स ज़रूरी नहीं है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत रिफाइंड हो, दे आर ऑल्सो लर्निंग, बट even if they do not have a very refined personality, they will want to grow in a way where their personality becomes better each day. तो उनका वो टेक है, उनकी वो चॉइस है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। द वे आई एम लुकिंग, द वे पीपल आर रिसीविंग मी, मेरा रिसेप्शन कैसा है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है वो ध्यान देना चाहते हैं। और जब शुक्र अच्छा नहीं होता है तो आपको ऐसा लग सकता है कभी कभी कि ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, या दिस इज़ नॉट फॉर मी, मैं उतना ज़्यादा अपने आप को रिफ़ाइन करने में या इम्प्रूव करने में नहीं ध्यान दे पाऊँगा, बिकॉज समटाइम्स इट्स नॉट माई चॉइस, समटाइम्स आई जस्ट थिंक दैट इट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। अच्छा, शुक्र नीच के साथ एक अलग चीज़ है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट नीच का होता है तो नेटिव के अंदर एक इंटेंशन होता है कि उसके एस्पेक्ट्स को वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। जो भी प्लैनेट डेबिलिटेशन में है वो आपके अंदर एक भावना डाल देता है कि तुम्हें ना ऊपर आना है, और जो इस प्लैनेट से रिलेटेड एरियाज़ हैं, जो भी इसके अपने एस्पेक्ट्स हैं, उसमें तुमको ऊपर आना है, और जो उससे रिलेटेड हाउसेस हैं उस पर काम करना है। जैसे कोई भी ग्रह नीच का होता है, चाहे वो शुक्र हो या फिर कोई और ग्रह। मान लीजिए किसी का शुक्र नीच का है और अगर उसकी शुक्र की महादशा चल रही है तो वो लग्जरी को लेकर, स्टेटस को लेकर, इन सारे एस्पेक्ट्स को लेकर बहुत सीरियस हो सकता है, और वो बहुत हार्ड वर्क करेगा टू अचीव इट। तो कहीं ना कहीं वो अपने शुक्र को ऊपर लाने की कोशिश करेगा, वीनस के एस्पेक्ट्स पे काम करके, उनको स्ट्रॉन्ग बना के। जब शुक्र किसी का पीड़ित होता है और कुछ ज़्यादा ही पीड़ित होता है, मान लीजिए एक से ज़्यादा पापक ग्रह से शुक्र पीड़ित है, शनि है, मंगल है, दोनों की ही दृष्टि जा रही है, या वो दोनों के साथ युति कर रहा है, या फिर किसी एक के साथ युति कर रहा है, एक की दृष्टि जा रही है, इस तरह से नेटिव अपना बैलेंस बहुत जल्दी खोता है। एटलीस्ट एक बहुत लंबे टाइम फ्रेम तक उसको ये चीज़ अपने टेम्परामेंट में दिखेगी कि जब भी कोई बात होती है तो वो अपना बैलेंस बहुत जल्दी लूज़ कर देता है, और फिर उसको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि कोई उसको बताए, उसकी टेम्परिंग कर दे, टेम्परिंग ऑफ इमोशंस, थोड़ा उसको बैलेंस कर दे, थोड़ा गाइडेंस दे दे, तब जाके वो ऑर्गेनाइज हो पाएगा। लेकिन वो खुद से नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट फॉर सम टाइम नहीं हो पाएगा। उसको किसी के गाइडेंस की और किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है।
जब शुक्र केतु से पीड़ित होता है तो नेटिव का एटीट्यूड थोड़ा हटा हटा हो सकता है। इनिशियली उसके अंदर ये फीलिंग होती है किसी को अपनी फ्रेंडशिप ऑफ़र करने की, अफेक्शन ऑफ़र करने की, लव ऑफ़र करने की। लेकिन अगर उसको ज़रा सा भी फील हो गया कि ये पर्सन मुझे उस तरह से ट्रीट नहीं करता है जिस तरह से मैं इसको ट्रीट कर रही हूँ, या फिर ये मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसके अंदर एकदम से डिटैचमेंट आता है और फिर वो कोशिश करता है कि लोगों से डिस्टेंस बना के चलो। लाइक आई हैव टेकन माई लेसन, आई हैव सीन इट ऑल एंड इट्स नॉट वर्किंग, तो आई विल बेटर बी इन दैट स्पेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग किसी के साथ भी ना हो, चाहे वो फ्रेंड्स हों, कंपेनियन, लाइक पार्टनरशिप, लव, ऑल ऑफ दैट। तो शुक्र केतु के साथ पीड़ित होके अपने एस्पेक्ट्स को दबाने की कोशिश करता है कि हम खुद ही निकल जाएंगे वहाँ से, या हम उतना क्लोज जाएंगे ही नहीं। तो जब शुक्र पीड़ित होता है किसी भी सिचुएशन में, तो उसका अपना बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसका जो नेचर है ब्लूम करने का, वो नहीं हो पा रहा होता है। कहीं ना कहीं या तो नेटिव अपने मन को मार रहा है, कहीं पे वो विड्रॉ कर रहा है, कहीं पे वो किसी कॉन्फ्लिक्ट को एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है जिसको वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। सो समवेयर वीनस की प्रॉपर्टीज़ में इम्बैलेंसेस आने लगते हैं। जब शुक्र राहु से पीड़ित होता है तो मैंने अक्सर ये देखा है कि नेटिव को ये नहीं पता होता है कि उसको अपनी लाइफ में लिमिटेशन कहाँ लगानी है जिससे उसका नुकसान ना हो। इनको अपने आप को स्टॉप कहाँ पे करना है। अगर ये इंडल्जेंस में चले गए तो इनको अपनी लिमिटेशन नहीं पता होती है, और ये माइंडसेट इनकी वीनस की एनर्जी को करप्ट करता है। ऐसे में ज़रूरी है कि नेटिव अपने शुक्र को स्पिरिचुअल रेमेडीज़ के थ्रू इम्प्रूव करें, जैसे कि शुक्र का मंत्र पढ़ना, महालक्ष्मी की पूजा करना, पाठ करना फ्राइडे को। ये सारे जहाँ पे एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को आप इंक्लूड करके अपने शुक्र को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि राहु जब वीनस की प्रॉपर्टी को अटैक करेगा, भले ही आपको जिनके लिए राहु अच्छा है वो बहुत कुछ दे दे और ऐश्वर्य बढ़ा दे, लेकिन फिर भी वीनस की जो एनर्जी है वो तो हार्म हो रही है, उसमें तो इम्बैलेंसेस आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे राहु है जो उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो वीनस भोग विलास का कारक ग्रह ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर बैलेंस भी है, क्योंकि उसके अंदर एक फाइन थिंकिंग है, एक थॉट प्रोसेस है। राहु के पास थॉट प्रोसेस नहीं है। राहु की एनर्जी अपने में स्मोक की तरह है, वो धुआं है जिसमें कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है। लेकिन वीनस की एक्सपेंसिव एनर्जी है, समथिंग दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट, एंड देन कम्स द प्रिजर्वेशन विच इज़ डन बाय जुपिटर। तो शुक्र और बृहस्पति दोनों की एनर्जी हमको चाहिए अगर हमको एक स्टेबल लाइफ को फॉर्म करना है। लेकिन जब भी शुक्र पीड़ित होता है, चाहे वो कोई भी पापक ग्रह से हो, तो उसका अपना जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और अगर शुक्र की एनर्जी किसी भी वे में कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो आप अपनी इनर क्रिएटिविटी से जुड़ नहीं पाओगे, उसको चैनल नहीं कर पाओगे। और जब तक आप अपनी इनर क्रिएटिविटी को चैनल नहीं कर लेते तब तक आप शांत नहीं हो पाओगे, आपकी टेम्परिंग नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्शन, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो उलझन आप फेस करते रहोगे। तो ये देखना ज़रूरी है कि शुक्र आपका किस प्लेसमेंट में है और किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को वो फेस कर रहा है, और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी एनर्जीज़ में तो आपको उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, और एक सही तरीके से आपको अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो ये था शुक्र ग्रह पे एक डिटेल्ड वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।